महल में खुशियों और नोकझोंक का माहौल था। रिमझिम के मायके वाले उसके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने प्यार से बादाम और टॉनिक देते हुए कहा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वे हमेशा अपनी बेटी का पूरा ध्यान रखेंगे। इसी बीच परिवार के लोगों के बीच मजाक और ताने शुरू हो गए। कोई समीर को चिढ़ा रहा था तो कोई पुराने रिश्तों की बातें छेड़ रहा था। चाचा साहब ने समीर को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनकी पत्नी 100 साल जिए। इस पर सब हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने समझाया कि जब हमेशा लड़कियों को सदा सुहागन रहो कहा जाता है, तो किसी को यह क्यों नहीं लगता कि यह आशीर्वाद पति के लिए भी है। बातों बातों में उन्होंने समीर को यह भी याद दिलाया कि इस घर में उनकी पहचान सिर्फ रिमझिम की वजह से है और उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह महल और इसकी विरासत रिमझिम की है। इसके बाद चाचा साहब ने एक पिता होने के नाते समीर की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने साफ कहा कि जब तक उन्हें यह भरोसा नहीं हो जाता कि समीर उनकी बेटी के योग्य पति हैं, तब तक उन्हें वही करना होगा जो वे कहेंगे। समीर ने आत्मविश्वास के साथ चुनौती स्वीकार कर ली और कहा कि एक राजा किसी राजगद्दी का मोहताज नहीं होता। दूसरी ओर परिवार के कुछ सदस्य समीर और उसके परिवार का मजाक उड़ाने लगे। तभी रिमझिम ने बीच में आकर सबको शांत किया और अपने ससुराल वालों का सम्मान करने की बात कही। उसने स्पष्ट कर दिया कि उसके लिए रिश्तों की इज्जत सबसे ज्यादा मायने रखती है। बातों ही बातों में सुहागरात का जिक्र छिड़ गया। सब लोग समीर को छेड़ने लगे और पूछने लगे कि क्या वह घबरा रहे हैं। समीर शर्माते हुए खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते रहे, जबकि सभी उनकी टांग खींचने में लगे रहे। रिमझिम के लिए गिफ्ट और कमरे की सजावट को लेकर भी खूब मजाक हुआ। इसी बीच चाचा साहब ने समीर को अपने पास रोक लिया और महल के कामकाज तथा जिम्मेदारियों के बारे में सवाल पूछने लगे। दूसरी तरफ रिमझिम समीर का इंतजार कर रही थी। उसे लगा कि समीर